जय हिंद साथियों। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। वर्क एंड टाइम, जो कि आज का सेशन रहेगा कार्य क्षमता पर बेस्ड क्वेश्चन। यानी कि पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से गिवन है कि ए किसी काम को पूरा करने में बी से 2 गुना या सी से 3 गुना समय अधिक लेता है। तीनों एक साथ काम करते हुए इस काम को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। यानी पूछा जा रहा है कि अगर बी काम को अकेले करता है तो कितने दिनों में पूरा कर देगा। दोस्तों आइए इनका हम लोग इफिशियंसी पता करते हैं। ठीक है, आपके पास 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। कंडीशन दिया गया है कि ए बी का 2 गुना टाइम लेता है। ठीक है, ध्यान रखना ये टाइम यानी समय ले रहा है। और जो ए है ये सी का 3 गुना समय ले रहा है। यानी आप ऐसा सेट करो कि इनका रेशियो बन जाए। तो मेरे हिसाब से अगर मैं इसको 2 यूनिट मानता हूं तो ये 2 तिहाई 6 यूनिट ये हो जाएगा, है ना। अब बी का ये डबल है, इसका मतलब है कि बी ए का आधा रहा होगा, मतलब कितना रहा होगा, 3 रहा होगा। अब देखिए आराम से बन गया कि नहीं, आप 1 भी मान सकते हैं। अब इनका आप इफिशियंसी पता कर लो। दोस्तों इफिशियंसी टाइम का हमेशा उल्टा होता है, मतलब 6 3 2। अगर मैं इसका उल्टा करूं तो कितना बनेगा, देखिए इसको मैं 1/6 लिख सकता हूं, इसको मैं 1/3 और इसको मैं 1/2 लिख सकता हूं, है ना। इनको एक लाइन में बनाओ, यानी हर का एलसीएम ले लो। 6 3 2 का एलसीएम 6 होगा। यानी एलसीएम से आप जब गुणा कर देंगे 6 से, अब आप भाग करो, 6 कम 6 और 3 दूना 6 और 2 तिहाई 6। फाइनली आप देखेंगे जो इनका इफिशियंसी होगा, यानी जो कार्य क्षमता होगा, वो 1:2:3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे कि तीनों एक साथ काम को 2 दिन में करते हैं। यानी अगर मुझे इनका टोटल वर्क निकालना है तो 2 दिन ये एक साथ करते हैं। एक दिन में कितने काम हो रहे हैं, 3 2 5 1 6 काम हो रहा है। यानी देखा जाए तो 6 दूना कितने काम हो जाएंगे, 12 काम। अब आपने टोटल वर्क निकाल लिया। अब आपसे यह पूछा गया है कि बताओ बी काम को कितने दिन में करेगा। आप देखो बी पूरा काम 12 है, बी की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट है। 2 से आप भाग देंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 दिन। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 6 दिन होगा। बी 6 दिन में काम को पूरा कर देगा। अब इसी जगह पे आपसे पूछ सकता था ए कितने दिन में पूरा करेगा, यानी ए की क्षमता से आप भाग लगा देंगे। बी पूछ रखा है तो 6 आया है, सी का पूछेगा तो हम 3 से भगा देंगे। ठीक है, आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक पुरुष और एक महिला एक साथ मिलकर किसी कार्य को 66 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनकी कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है। तो 6 पुरुष और 2 महिला एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, आइए बनाते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया गया है किसका, पुरुष और महिला का, यानी मैन और वोमेन का जो रेशियो है ये 3:2 दे रखा है आपको पहले से। अब कंडीशन ये है कि एक पुरुष और एक महिला, एक पुरुष और एक महिला काम को कितने दिन में कर देना है, ये काम को 66 दिन में पूरा कर दे रहे हैं। ठीक है, काम को 66 दिन में पूरा कर दे रहे हैं। अब बात को आप समझिएगा, है ना, इतने दिन में ये पूरा कर दे रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा कि इनका पूरा काम निकाल लेंगे। ठीक है, पूरा काम। अब पूरा काम कैसे निकलेगा, देखो आदमी गुणे दिन होता है। एक पुरुष का मतलब 3 और एक महिला का मतलब 2। 3 2 कितना हो जाएगा, 5 गुणे 66 कर दो, यानी 5 छंग 30, 5 छंग 30, 3 33। आपने देखा कि इसमें जो पूरा काम आया है वो 330 काम आ चुका है। अब क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि बताओ 6 पुरुष और 2 महिला काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे, यानी कितने हैं, 6 पुरुष और 2 महिला। अब आप बताओ एक पुरुष का मतलब 3 है तो 3 छंग कितना होगा, 18 काम हो जाएगा। एक वोमेन का मतलब 2 है तो 2 वोमेन 2 दूना 4, 18 4 कितना हो जाएगा, 22। यानी एक दिन में 22 काम हो रहे हैं। तो आपके पास कितने काम है, टोटल 330 काम है। इसी में आप भाग लगा दो दोस्तों 22 से, तो आप देखेंगे 11 3 33। ठीक है, 0 11 दूना 22 और सरल कर दो 2 से, यानी कितना हो जाएगा, 15 दिन। यानी दोस्तों अगर
6 पुरुष और 2 महिला काम को पूरा करेंगे, कितने दिन में कर देंगे? 15 दिन में। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए जो भी कार्य क्षमता पर क्वेश्चन होंगे या पूरे वर्क टाइम की मैं बात कर रहा हूं, तो सबसे पहला काम आप देखो, जो रेशियो दिया गया है उसको बनाओ। उसके बाद आपको पहला काम ये करना है कि टोटल वर्क पता करना है, मतलब टोटल काम कितना है। जिस दिन आपका टोटल काम आ जाएगा, बाकी उसमें आप भाग लगाएंगे तो आपको दिनों की संख्या मिल जाएगी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ए अकेला एक कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में कर सकता है। ध्यान देना कि ए अकेले काम को कितने दिनों में कर सकता है। अगर ये 2/5 भाग 12 दिन में कर रहा है तो इसका मतलब पूरा काम उल्टा कर दो 2/5 को, 2 छंग 12, 6 पंचे 30 दिन में। यानी कि बात करें तो ए कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। दोस्तों ये दिनों की संख्या दे रखा है, ठीक है, टाइम दे रखा है। अब दूसरी कंडीशन दिया है, ए की तुलना में बी 25% अधिक कार्य कुशल है, ठीक है। बी ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 25%। यानी दोस्तों इस 30 का 100/125 कर देंगे, ठीक है। तो देखेंगे 25 चौका 100, 25 पंचे 5 छंग 30, 6 चौका 24, यानी कि बी कितना करेगा? 24 दिन में। दोस्तों मैं उल्टा करूंगा, देखो इसमें 25% अधिक कुशल है, ठीक है, कार्य क्षमता की बात कर रहा है। और मुझे अभी क्या निकालना है? मुझे अभी समय निकालना है, दिनों की संख्या निकालना है। इसलिए जो 125/100 होना चाहिए था, मैंने इसको 100/25 कर दिया है। ध्यान दीजिएगा आप इस बात को थोड़ा सा। और तीसरा कंडीशन ये दिया गया, सी अकेला उसी कार्य को बी से 12 दिन कम में कर सकता है। यानी जो सी है बी से, ये 24 है तो 12 कम करेंगे कितना हो जाएगा? 12 दिन में कर सकता है। अब आगे दिया है, सी की तुलना में डी 25% कम कार्य कुशल है। देखो जो डी है ये सी की तुलना में यानी कि कम है, कि यानी 100/25 कम है, तो कितना हो जाएगा? 75। यानी 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 चौका 12, 4 चौका 16, यानी कि डी कितने दिन में कर देगा? 16 दिन में कर देगा, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ने पूछा, यदि वह एक साथ मिलकर काम को पूरा करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? ये चीज है। तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि 30, 24, 12, 16 का एलसीएम निकाल दो। कितने हो जाएंगे? 240। ये जो एलसीएम आएगा दोस्तों, ये टोटल वर्क हो जाएगा आपका। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब अगर हमको इफिशियंसी पता करना है तो क्या करेंगे? हम 30 से भाग लगा देंगे। देखो 8, 1 0 कैंसिल, 3 8 24, 24 10 बार जाएगा, 12 दूना 24 जाएगा। यानी दोस्तों 16 से भाग लगा देंगे, कितनी बार जाएगा? 16 एकम 16, 16 8, 16 पंचे 80। इनकी क्षमता कितनी आ गई? 15 यूनिट। अब अगर ये तीनों मिल करके, तीनों क्या, चारों ए बी सी और डी, तो 240 काम है। इनको आप इनकी कार्य क्षमता पता कर लो। देखो 20 10 30 10 40, ठीक है, 40 10 50 3 53, यानी कि कितना हो जाएगा? 240/53 दिन, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया है। और आगे आपको सॉल्व नहीं करना है। इस बात को दोस्तों इस क्वेश्चन में वर्क एंड टाइम में आपको ध्यान रखना है कि जो समय होता है उसका उल्टा जो है कार्य क्षमता होता है, और जो कार्य क्षमता होता है उसका उल्टा समय होता है। क्योंकि इस क्वेश्चन में तो दिया था ना 25% अधिक कार्य कुशल है, यानी कि उनकी क्षमता की बात कर रहा है, तो मुझे निकालना था टाइम, यानी दिनों की संख्या निकालना था। इसलिए जो मैंने 125/100 करना था उसको मैं 100/25 करके सॉल्व किया हूं। आप भी इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए फाइनल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बी से 3 गुना तेज है और इसीलिए किसी काम को ए बी से 32 दिन कम समय में पूरा करने में सक्षम है। यदि ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वह इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखो ए और बी दो बंदे हैं, इसमें बताया कि ए बी से 3 गुना तेज है, यानी बी अगर 1 रहा होगा तो ये 3 रहा होगा, है ना। हमने ए और बी का अनुपात पता कर लिया। अब आपसे क्या कह रहा है कि
किसी काम को ए बी से 32 दिन कम समय लेता है। देखो ये आपको जो गुना दिया गया है ये इफिशियंसी दिया गया है, और जो 32 दिन कम समय लेता है ये आपको टाइम दिया गया है। इसका मतलब है कि टाइम अभी हमको नहीं पता है। टाइम कितना हो जाएगा 1:3, इसका उल्टा हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे 1 और 3 यानी अंतर 2 यूनिट कितना यहाँ कम समय ले रहा है, 32 दिन ले रहा है। यानी अगर हम 1 यूनिट की बात करें तो कितना हो जाएगा 16 दिन हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 16 दिन हो जाएगा। अब देखो अगर हम इनका दिनों की संख्या निकालें 16 या कम 16 और 16 3 कितना होगा 48, यही तो बनेगा दोस्तों 48। ये क्या है इनके दिनों की संख्या आ गई, ठीक है, दिनों की संख्या आ गई। अगर हम यहां से पूरा काम निकाल लें 16 और 48 कितना एलसीएम होगा 48, तो 16 3 48, 48 एकम 48, इफिशियंसी दोस्तों फिर से आ गया। यानी दोस्तों इफिशियंसी तो आपके पास दिया भी गया था और फिर से मैंने निकाल भी लिया। मुझे समस्या इस बात की थी तो टोटल काम निकालने के लिए, तो पूरा काम कितने हो गए अपने पास 48 हो गए, है ना। अब इसमें काम कौन कौन लोग पूरा कर रहे हैं, दोनों लोग मिलकर पूरा कर रहे हैं, मतलब ए और बी। तो ए 3 बी 1, 3 1 4, 4 से आप भाग लगा दो तो 12 चौक 48। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो आ जाएगा 12 दिन। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2 दोस्त जिनमें से एक दूसरे से 3 गुना अधिक कुशल कामगार हैं, वह एक साथ काम करते हुए 6 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। दोनों में से कम कुशलता वाला दोस्त इस काम को दोगुने काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। अब 2 दोस्त कौन हो सकते हैं, मेरे हिसाब से ए और बी। आपके पास 2 दोस्त हैं, इसमें कह रहा है कि एक दूसरे से 3 गुना है, मतलब ये 1 रहा होगा तो ये 3 रहा होगा। ये आपको दोस्तों इफिशियंसी क्वेश्चन में दे रखा है। और आगे बात कर रहा है कि वह एक साथ काम करते हुए 6 दिनों में पूरा कर देते हैं। यानी कि अगर ये दोनों दोस्तों 6 दिन में पूरा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि दोनों एक दिन में 3 1 4 काम कर देंगे, तो 6 4 कितना हो जाएगा 24। यानी आपके पास तो टोटल 24 काम हो गए। अब एक बात ये कह रहा है कि जो सबसे कम कुशल है, यानी ए तो ज्यादा है बी कम है, तो इसके दोगुने काम को 24 दूना 48, यानी 48 काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो भाई सबसे कुशल वाला कम कुशल वाला बी है, तो बी की क्षमता 1 है, तो 1 से आप भाग लगा देंगे, कितने हो जाएंगे 48 दिन। यहाँ पॉइंट में थोड़ा सा समझना है आपको, जो 24 काम दिया गया इसको नहीं करना है। क्वेश्चन में कह रहा है इससे दोगुने काम को, यानी दोगुना का मतलब 24 का डबल कितने हो जाएंगे 48। इस 48 काम को जो सबसे कम कार्य कुशल है वो 48 दिन में काम को कर सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को समझते हैं। ए एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। दोनों ने 4 दिन तक एक साथ कार्य किया। शेष कार्य को सी ने 8 दिनों में पूरा किया। ए बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आइए बनाते हैं दोस्तों। आपके पास 2 बंदे हैं ए और बी है। अब इसमें बताया गया कि बी ए से 25% ज्यादा कुशल है। इसका मतलब है अगर ये 100 रहा होगा तो ये 125 रहा होगा। यानी अगर सरल करें तो 25 4 25 5 125 कार्य कुशल है। इसका मतलब है इनकी क्षमता दे रखा है। अब आप आगे चलिए, ए एक कार्य को कितने दिन में कर सकता है 15 दिन में। अगर एक काम को 15 दिन में करता है दोस्तों, तो ए एक दिन में 4 काम करता है। इसका मतलब है कि 15 चौका 60, जो टोटल काम होगा वो आपके पास 60 काम आ चुका है। अब क्वेश्चन में आपको बताया यह गया है कि दोनों ने तो 4 दिन तक काम किया। कौन कौन, ए और बी ने। ए और बी एक दिन में 5 4 9 काम कर रहे हैं, तो 4 दिन में 9 चौका 36 काम कर देंगे। ठीक है, 36 काम कर देंगे तो शेष काम कितना बचेगा। अभी आपके पास शेष काम बचेगा 36 4 40 20 60, कितने काम बचेंगे 24 काम बचेंगे। यानी दोस्तों 60 से हम लोग 36 निकाल देंगे। अब आगे कह रहा है शेष कार्य को सी ने 8 दिनों में पूरा कर दिया।
तो बताओ ए, बी और सी ने मिलकर इस पूरे काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। यानी कि जो ये सी है, ये सी जो है ये 8 दिनों में इस काम को पूरा कर दिया। मतलब सी की क्षमता 8 तियां 24, 3 हो जाएगी। अब आपसे कह रहा बताओ तीनों मिलकर के ए, बी और सी इस 60 काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब तीनों क्षमता आ गया 5 4 9 और 3 कितने हो जाएंगे 12। तो 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, 5 दिन। यानी दोस्तों जब तीनों मिलकर काम को पूरा करेंगे तो वो 5 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक निश्चित कार्य को करने के लिए x और y की दक्षताओं का अनुपात 5:9 है। मिलकर कार्य करने पर वह कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। x अकेले उसी कार्य का 66 सही 2/3% भाग कितने दिनों में पूरा कर देगा। ठीक है, आप सबसे पहले पूरा काम निकालो। देखो क्या क्या दिया गया है। x और y, दो बंदे हैं x और y, जिनकी कार्य क्षमता 5:9 दोस्तों दे रखा है। ये इफिशियंसी है। अब यहाँ पे x क्या मिलकर कार्य करने पर वह 15 दिन में करते हैं। यानी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कर दे रहे हैं 15 दिन में। यानी 9 5 14, 14 से आप गुणा करो, 14 पंचे 70, 14 एकम 14, 14 और 7 कितना होगा 21, 210 का। दोस्तों यहाँ ध्यान रखना एक बात और है, अगर यहाँ दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो हम यहाँ दोनों जोड़कर गुणा करेंगे। अगर वो सिंगल लोग हैं तो हम सिंगल कार्य क्षमता से गुणा करेंगे, तब आपका पूरा काम निकल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बताओ x अकेले उसी का 66 सही 2/3%। अब देखो सबसे पहले तो ये समझो 66 सही 2/3% का मतलब कितना होगा 2/3 होगा भिन्न में। ठीक है, यानी अब मुझे 210 का 2/3 काम, यानी 3 सत्ते की 70 दूना 140, 140 काम को कौन पूरा करेगा x करा अकेले। यानी x की क्षमता कितना है 5, 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40। फाइनल x अकेले काम को कितने दिनों में कर सकता है, ये 28 दिनों में पूरा कर सकता है ना। आइए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन समझ में आ रहा होगा। इनकेस आप बैक देखिए सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए, बी और सी की क्षमताओं का अनुपात 2 3 5 आपको दिया गया है। एक साथ कार्य करते हुए वह इस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बी और सी उसी कार्य के 80% हिस्से को कितने दिन में पूरा करेंगे। आप समझो इस बात को कि ए, बी और सी 3 बंदे हैं, इनकी जो क्षमता दिया रखा है इफिशियंसी 2 3 और 5 दे रखा है। इसमें बताया गया तीनों मिल करके कार्य को 15 दिन में करते हैं। ए, बी और सी कितने दिन में 15 दिन में। अगर ये तीनों है तो यहाँ तीनों 5 3 8 2 10, 10 से आप गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 150 कार्य आपको निकल गया है। अब क्वेश्चन में रह क्या गया है, यही तो है कि बी और सी इसी कार्य के 80% हिस्से को, यानी इसका 150 का 80%, ठीक है, काम कितने दिनों में पूरा कर देंगे। इसका मतलब कितना होगा 120 काम। अब इस 120 काम को कौन पूरा करेगा, बी और सी। यानी बी की क्षमता कितनी है 3, सी कितना है 5, 5 और 3 8 से आप भाग लगाएंगे तो कितने दिन आ जाएंगे 15 दिन। यानी अगर बी और सी काम को पूरा करेंगे, कितने काम को 80% काम को, तो वो 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वरुण किसी कार्य को 28 दिन में कर सकता है। सर्वेश इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। यदि सर्वेश की क्षमता वरुण से 40% अधिक है। देखो सर्वेश है और वरुण है। अब क्वेश्चन में क्या रखा है कि जो सर्वेश की क्षमता है वो वरुण से 40% ज्यादा है। यानी अगर ये 100 रहा होगा तो सर्वेश 140 रहा होगा। ठीक है, ये इफिशियंसी है दोस्तों। इनको सरल करो, 20 सत्ते 140, 20 पंचे 100, इफिशियंसी आपको मिल गई है। अब इसमें बताया कि वरुण जो है 28 दिन में पूरा कर सकता है। कितने दिन में
28। अब वरुण की जो क्षमता कितना यूनिट है, 5 यूनिट है। 5 से गुणा करो, 5 8 40, 5 दूनी 10, 4 14, यानी कि आपके पास 140 काम पूरा आ चुके हैं। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बताओ सर्वेश इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। अगर मैं सर्वेश की बात करता हूं तो इस 140 कार्य में सर्वेश की क्षमता कितनी है, 7 है। आप 7 से भाग लगा दो, 7 दूना 14, यानी कि सर्वेश इस अकेले काम को 20 दिन में पूरा कर देगा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं और बनाते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी कार्य को पूरा करने में जैक को पीटर की तुलना में 3 गुना और जस्टिन की तुलना में 2 गुना समय लगता है। एक साथ कार्य करते हुए वह कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेले जस्टिन को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, यह आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब आप तीनों का रेशियो बनाओ। यानी कि दोस्तों देखेंगे इसमें कि जैक पीटर की तुलना में 3 गुना, देखो ये जैक है, ये जैक है और ये पीटर है, ठीक है। इसकी तुलना में जैक जो है 3 गुना है और जस्टिन की तुलना में 2 गुना समय लेता है। यहां पे एक बंदा जस्टिन है, ठीक है, इसका कितना समय लेता है, इसका ये जैक 2 गुना समय लेता है, ठीक है, 2 गुना समय ले रखा है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इनका समय का अनुपात बताना है, ठीक है। सबसे पहले ये 2 गुना समय लगता है, यानी टाइम की बात किया जा रहा है। इसका मतलब है कि 3 दूना 6, अगर मैं इसको 6 मान लूं तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा कि नहीं, 6 दूना 12, और ये कितना हो जाएगा, 3 चौका 12, ये 4 रहा होगा, ठीक है। यानी कि जो इनका टाइम का रेशियो है ये इस प्रकार से आ चुका है, 12, 4 और 6। आप मानने का तरीका समझ गए ना। मैंने क्या किया, 3 दूनी 6 कर लिया, 6 इसको मान लिया तो 6 दूना 12 ये हो गया, और ये यहाँ 4 होगा क्योंकि 3 चौका 12, तभी 4 3 12 होगा। अगर इनकी इफिशियंसी की बात करें तो इन सब का एलसीएम जो होगा कितना होगा, 12 होगा। अब 12 में भाग लगा दो, 12 एकम 12 और 4 3 12, इनका उल्टा करने पे 6 एकम 6, ठीक है, सॉरी 6 दूनी 12। तो दोस्तों आपने देखा इनका जो इफिशियंसी है बिल्कुल जब मैं उल्टा करूंगा तो 1 3 2 के रेशियो में आ जाएगा। चाहे आप अलग अलग उल्टा कर लो, चाहे आप एलसीएम निकाल कर भाग कर दो, ठीक है। आइए समझते हैं, आगे कह रहा है वह कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं तो अकेले जस्टिन कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है। यानी अगर हम पूरा कार्य की बात करें तो ये 15 दिन में कर सकते हैं। कौन कौन लोग हैं, तीनों, जैक पीटर जस्टिन, मतलब 2 3 5 1 6 15 6 कितना हो जाएगा, 90, यानी टोटल कार्य अपने पास 90 हो गया। अब आपसे पूछा है बताओ जस्टिन अकेले कार्य को कितने समय में पूरा कर देगा। यानी आप 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 45 दिन। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए और बी एक साथ किसी कार्य को 24 दिन में, बी और सी 36 दिन में। यदि ए सी की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल मजदूर है तो अकेले बी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके साथ। अरे ए और बी क्वेश्चन में दे रखे हैं, ए और बी और सी पेयर्स में काम कर रहे हैं। ये 24 दिन में दोस्तों करता है और ये वाला 36 दिन में। ये आपको दिनों की संख्या दे रखा है, डेज, ठीक है। अब आप एक काम करो, 24 है और ये 36 है, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 72, यानी अपने पास टोटल कार्य कितने आ गए, 72। आप इनका इफिशियंसी निकाल लो, कितनी बार जाएगा, 24 3 72 और 36 दूना 72। आपने देखा 3 और 2 आ रहा है, लेकिन यहां पे कुछ कंडीशंस दिए गए हैं। यदि ए सी की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल मजदूर है तो बी अकेला कार्य को कितने दिन में कर सकता है। यानी ए और सी का अगर हम रेशियो की बात करें तो 3:1 ये आपको दे रखा है। तो आप एक काम करो, अगर मैं इनका अंतर लेता हूं a प्लस बी और b माइनस सी, बी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये बनेगा a माइनस सी बराबर a माइनस सी के बराबर है, ठीक है। अगर हम देखें
यहां पर देखते हैं कि इनका अंतर कितना होगा 2 यूनिट, यानी 2 की वैल्यू 1 तो 1 की वैल्यू कितना होगा 1/2 यूनिट। अगर इसकी 1/2 है तो 1/2 यहां करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। अब यहां से आप पता कर सकते हैं कि अगर a का 1.5 है, ध्यान रखना, अगर इसका 1.5 है तो b का भी 1.5 होगा, ठीक है, तभी तो 3 होगा। अब आपसे कह रहा b काम को कितने दिन में पूरा करेगा, टोटल काम तो 72 है, b की क्षमता कितना आया है 1.5 आया हुआ है, ठीक है। तो आप एक काम करो, एक 0 बढ़ा दो ऊपर, ठीक है, यानी 15 चौका 60, 15 अट्ठे 120। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फाइनल ये 48 दिन आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, लाजवाब क्वेश्चन है। आइए अभी ऐसे ही क्वेश्चन अभी मैं आपको और करवाता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए और बी मिलकर एक निश्चित कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए सी से 2 गुना कुशल श्रमिक है तो बी अकेले उस कार्य के 40% भाग को कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है। तो आओ ए और बी और दे रखा है कि बी और सी, मतलब ये वाला आपका 20 दिन में काम को पूरा करता है और ये वाला 24 दिन में करता है। आपको दोस्तों ये दिनों की संख्या दे रखा है, इनका आप एक काम करो एलसीएम निकालो। 20 24 का एलसीएम कितना होगा 120। तो निकालेंगे इनकी इफिशियंसी क्या बनेगी 20 6 बार जाएगा 24 5 120। ठीक है, अगर मैं इनकी क्षमता की बात करता हूं तो ए और सी का क्षमता क्वेश्चन में दे रखा है। क्या दिया गया है, ए सी से 2 गुना कुशल श्रमिक है। जो ए है वो सी से 2 गुना है। यहां तक बात तो समझ में आती है। अब आइए आप क्या करेंगे, इनका अंतर निकालेंगे। ए प्लस बी और बी प्लस सी जब माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा ए माइनस सी, और इनका कार्य क्षमता कितना बचेगा 6 में से 5 निकालेंगे तो 1 बचेगा। यानी अब आप देखेंगे ए माइनस सी, जो यहाँ रेशियो दिया गया इनका अंतर कितना आ रहा 1 यूनिट। 1 की वैल्यू 1 यूनिट के बराबर आ रहा तो कोई समस्या नहीं, तो इनकी क्षमता भी 2 यूनिट होगा, 1 यूनिट ये हो जाएगा। अब फाइनली क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बी अकेले उस कार्य के 40% भाग को कितने समय में करेगा। यानी बी काम को पूरा करेगा, लेकिन कितना, इस 120 का 40%। दोस्तों 40% का मतलब कितना होगा दोस्तों 48 काम। 48 काम को कौन पूरा कर रहा है, बी कर रहा है। तो बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता दोस्तों पता कर लो। ए की कितना है 2 है, अगर ए का 2 है, दोनों का 6 है, तो इसका मतलब ये 4 रहा होगा। आप 4 से भाग लगा दो, कितने दिन बन जाएंगे 12 दिन। ये आपका आंसर हो सकता है। दोस्तों कभी भी किसी भी से पूछ सकता है कि बी ए कितने समय में पूरा करेगा, सी कितने समय में पूरा करेगा। यानी जिनका पूछेगा उनकी क्षमता से मुझे काम में भाग लगा देना है और फाइनल आंसर मिल जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। एक कार्य को 11 से 1/2 दिन में पूरा कर सकता है। बी ए से 25% अधिक कुशल है और सी बी की तुलना में 50% कुशल है। ए बी और सी साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं मान लूं ए बी और सी 3 लोग हैं और हैं भी, ए किसी कार्य को 100 दिन में करता है, ठीक है, अधिक कार्य कुशल है, ठीक है, क्षमता दे रखा है दोस्तों, ये इफिशियंसी है। ए की इफिशियंसी 100 है तो बी ए से 25% अधिक कुशल है, यानी कि अगर इससे 25% ज्यादा है तो ये कितना होगा 125 हो जाएगा। आगे करें, सी बी से 50% कुशल है, ठीक है, 50% ज्यादा की बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि सी 125 से 50% का मतलब 1/2, यानी हम बात करें तो 125/2 इसका रेशियो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में ध्यान रखना कि जो सी के लिए बोला गया है वो ऐसा कहा गया है कि 50% कुशल है, मतलब उसका आधा है सी वाला, न कि ज्यादा है। ठीक है, अब इनका आप गुणा कर दो, 200 हो जाएगा, ये देखो 250 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, है ना। तो इनको अगर आप सरल करना चाहते हो तो सरल कर सकते हैं। किससे कटेगा ये 25 से भाग दे दो, 25 अट्ठे 200, 25 दूना 50, 25 पंचे 125। दोस्तों इफिशियंसी ये सारे हैं,
ठीक है, लेकिन सबसे छोटा रूप मुझे लेकर के चलना है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, करा एक कार्य को 11 सही 1/2 दिन में, अगर ए 11 दूना 22 एक 23/2 दिन में पूरा कर रहा है तो ए की क्षमता कितना है दोस्तों, 8 है। 8 से गुणा करो, 2 चौका 8, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 8 है कितना हो जाएगा 9, यानी 92 काम टोटल अपने पास आ चुके हैं। अब क्वेश्चन में कहा कि बताओ तीनों मिलकर कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, ए बी और सी, इस 92 काम को, मतलब कितना होगा 20 8 28 5 कितना होगा 33, भाग लगा दो दोस्तों, कितने बार जाएगा ये 4 दिन, यानी तीनों मिलकर कार्य को 4 दिन में समाप्त कर देंगे। आइए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए, बहुत ही मजा आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ए और बी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी एक साथ इसे 30 दिन में कर सकते हैं। आगे दिया गया है कि सी की तुलना में ए 2 गुना कार्य कुशल है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी करवाया था, आइए समझ लेते हैं पुनः इस चीज को। ए और बी, और अगला है बी और सी। क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी 18 और बी और सी 30 दिन में करते हैं। ये दोस्तों आपको दिनों की संख्या दे रखा है। आप एक काम करो, एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालेंगे तो कितना एलसीएम बनेगा इसका, 90 हो जाएगा, यानी 90 में आप भाग लगाएंगे 5 बार जाएगा, इससे भाग लगाएंगे 3 बार जाएगा। इफिशियंसी पता चल गई। और जो ए और सी का रेशियो दे रखा है, सी की तुलना में ए 2 गुना कार्य कुशल है, यानी ए 2 गुना है किससे, इसके, यानी सी का 1 रहा होगा तो ए का कितना रहा होगा, 2 रहा होगा। अब आप देखो, अगर मैं इनका अंतर निकालता हूं, ठीक है, तो a प्लस बी माइनस बी प्लस सी, तो देखेंगे तो a माइनस सी बचेगा, यानी कि b कट जाएगा। यहां पे देखेंगे 5 में से 3 निकालेंगे कितना, 2 यूनिट। अब ये वाली वैल्यू देखो, इनका अंतर कितना रहा, 1, यानी 1 की वैल्यू 2 यूनिट के बराबर आ गया। तो यहां देखो, अगर 1 की 2 है, 2 की 4 और 1 की कितना हो जाएगा 2, यानी ए का नया क्षमता 4 आ गया, सी की नई क्षमता कितनी आ गई, 2 आ गई। अब यहां पे समझो कि अगर ए का 4 है, दोनों 5 हैं, तो ये कितना रहा होगा, 1 रहा होगा, यानी बी काम को कितने समय में पूरा करेगा, बी बटा बी की क्षमता 1, यानी कितना हो जाएगा 90 दिन। ये दोस्तों फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन होगा, ए बी सी की दक्षताओं का अनुपात 7 5 और 8 है। एक साथ मिलकर वह किसी काम को 42 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने 21 दिनों तक एक साथ काम किया और शेष कार्य ए ने अकेले पूरा किया। काम को पूरा होने में कितना समय लगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखो, ए बी और सी, अगर इनकी दक्षता की बात करें यानी कार्य क्षमता, तो 7 5 और 8 दे रखा है, लेकिन यह भी बताया कि वह काम को 42 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, टोटल काम निकाल लेते हैं। अगर तीनों 42 दिन में कर रहे हैं तो तीनों की क्षमता का योग से गुणा करो, 7 5 12 8 कितना होगा 20, यानी आप देखेंगे 0 42 दूना कितना होगा 84, यानी दोस्तों आपके पास टोटल कुल मिला करके काम हो गए 840। इसमें बताया बी और सी ने 21 दिन तक काम किया। आओ देखते हैं, बी और सी की कार्य कितना होगा, 8 5 13, इन्होंने काम कितना किया 21 दिन तक, मतलब 13 एकम 13, 13 दूना 26 और 1 कितना होगा 27। अभी शेष काम कितने बचे होंगे, शेष काम आप एक काम करो, इससे 273 निकाल दो, देखेंगे 7, और यहां पे देखेंगे 13 से 7 निकालेंगे तो 6 बचेगा, यहां पे 5 2 7, 567 काम अभी बच रहा है। दोस्तों ये 567 काम कह रहे हैं, शेष कार्य को ए ने अकेले पूरा कर दिया। अब ए पूरा कर रहा है, ए की क्षमता कितनी है 7 है, तो 7 से आप भाग लगाओ दोस्तों, 7 8 56, 7 एकम 7, 81 दिन, यानी शेष काम को ए तो 81 दिन में कर देगा, लेकिन कह रहा काम पूरा होने में कुल समय कितना लगा। दोस्तों कुल समय की अगर बात किया जाए तो 81 दिन यहाँ लग रहे हैं
और 21 दिन यहाँ पे लगे थे, यानी कितना हो जाएगा ये 1 1 2 1 1 2 8 2 10, 102 दिन ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, और इस चैनल सुल्तानपुर सिटी क्लासेज को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू।